सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 9 से 10 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम, और साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में कितने सिस्टम बनने की संभावना इन 10 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है, और उसके कारण भारत के किन राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। तो फिलहाल बात करते हैं 10 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। अगले 24 घंटे की मौसम की बात करते हैं। अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहेगा। तो फिलहाल अब बात करते हैं मौसमी सिस्टम की। तो मानसून की अक्षीय रेखा है वो बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर से होकर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर और झारखंड के डाल्टनगंज से होकर के सीधे बंगाल की खाड़ी में पहुंच रहा है। और ये मानसून ट्रफ धीरे धीरे उत्तर की ओर आगे की तरफ बढ़ेगा, उत्तर की ओर बढ़ेगा, जिसके कारण फिर से बिहार, झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना हुआ है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 10 जुलाई के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास बनने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है, और एक ट्रफ लाइन, ऑक्सीजन ट्रफ लाइन यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र से केरल कर्नाटक तक बना हुआ है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो देश भर में किस तरीके से मौसम आने वाले 24 घंटे के दौरान बनती हुई नजर आ सकती है। तो आने वाले 24 घंटे के दौरान देखेंगे तो गिलगित के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, और एक आध स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन हो सकता है खंड वर्षा के रूप में एक आध स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ कहीं कहीं पर तेज वर्षा भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना 10 जुलाई को बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, इन इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अगले 24 घंटे के दौरान 10 जुलाई को भी मौसम इन इलाकों में पूरी तरीके से ड्राई रहेगा, और साथ ही इन इलाकों में उमस भरी गर्मी होगा, जिससे लोगों को परेशानी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उमस वाली गर्मी से परेशान हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो हालांकि उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई को उत्तर प्रदेश और बिहार में 9 जुलाई को मौसम पूरी तरीके से ड्राई रहेगा, और यहाँ भी उमस वाली गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। 9 जुलाई को यहाँ पर भी 10 जुलाई के आसपास ही वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों की बात करें तो। और इन इलाकों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है 10 जुलाई को। और सिर्फ यहाँ पर देखें तो मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं लखनऊ के आसपास की बात करें तो लखनऊ, सिद्धार्थनगर के साथ साथ इसके साथ साथ देखेंगे तो कानपुर के आसपास, और कानपुर के आसपास के साथ साथ गोरखपुर के आसपास और इलाहाबाद के आसपास, प्रयागराज के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। सिद्धार्थनगर की बात करें तो 40 से कह सकते हैं 20 से 50 मिलीमीटर के बीच में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। वर्षा मिलीमीटर में अगर बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थनगर में 40 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना 10 जुलाई के आसपास बनती हुई नजर आ सकती है। 10 जुलाई के शाम या रात में 40 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। हो सकता है कहीं कहीं पे 40 मिलीमीटर की वर्षा हो सकती है, और कहीं कहीं पे 10 से 20 मिलीमीटर की वर्षा होने की संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनता हुआ नजर आ सकता है। और बिहार की बात करें तो बिहार में भी आप देख सकते हैं संपूर्ण बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो उत्तरी बिहार की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया के साथ साथ भागलपुर की बात करें तो इन इलाकों में भी 20 से 40 मिलीमीटर की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। जबकि यहाँ पर देखें तो पटना, गया के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है 20 मिलीमीटर के आसपास। और यहाँ पर देखेंगे तो समस्तीपुर के आसपास और बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली के आसपास भी यहाँ पर भी 20 से 30 मिलीमीटर की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अधिकतर जगहों पर समस्तीपुर और वैशाली की अधिकतर जगहों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है 10 जुलाई को शाम या रात से। कह सकते हैं यहाँ पर भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी, 10 से 20 मिलीमीटर की वर्षा होने की संभावना जारी है। और पश्चिमी बिहार की बात करें तो पश्चिमी बिहार में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और कैमूर की बात करें तो कैमूर में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं कैमूर, औरंगाबाद, भागलपुर, मोतिहारी, बेतिया, इन सारे इलाकों में कर सकते हैं 10 जुलाई से वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना है। संपूर्ण झारखंड में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है।
हालांकि पटना के साथ साथ यहाँ पर रांची की बात करें तो रांची में भी हल्की से मध्यम वर्षा की हो सकती है और पटना में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और झारखंड की बात करें तो झारखंड के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और कह सकते हैं रांची के साथ साथ यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना रांची में बनती हुई आ सकती है। डाल्टनगंज में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। जमशेदपुर में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के संपूर्ण इलाकों की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है, लेकिन अधिकतर जगहों पे हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आसपास कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना यहाँ पर भी रहेगी। कह सकते हैं संपूर्ण पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और इसके साथ साथ उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है 10 जुलाई को अगले 24 घंटे के दौरान। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो मध्य इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। रायपुर के आसपास कह सकते हैं हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा रायपुर को छोड़ते तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो भोपाल इंदौर के साथ साथ जबलपुर के आसपास की बात करते हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और इसके साथ साथ देखेंगे तो ग्वालियर और झांसी की बात करते हैं यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन अधिकतर जगहों पे हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर रीवा सतना पन्ना की बात करते हैं यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना 10 जुलाई के शाम या रात से बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अगले 24 घंटे के दौरान सतना पन्ना रीवा में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। राजस्थान के पूर्वी इलाके में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। राजस्थान के जो कह सकते हैं मध्यम से तेज वर्षा वाले क्षेत्र होंगे वो कह सकते हैं यहाँ पर उदयपुर कोटा के आसपास मध्यम से तेज वर्षा होगी, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो बीकानेर जयपुर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और जैसलमेर जोधपुर के आसपास की बात करते हैं यहाँ पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती नजर आ सकती है। कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर गुजरात की बात करें तो संपूर्ण गुजरात में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ के साथ साथ अहमदाबाद इन सारे इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। और यहाँ पर दक्षिणी गुजरात की बात करें तो मध्यम तेज वर्षा होगी, लेकिन उत्तरी गुजरात में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिणी भारत की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र कोंकण गोवा विदर्भ मराठवाड़ा के साथ साथ गोवा मराठवाड़ा के साथ साथ देखेंगे तो केरल और कर्नाटक के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है 10 जुलाई को भी। और 9 जुलाई की रात में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना इन इलाकों में बनती हुई नजर आ सकती है। और तमिलनाडु की बात करें तमिलनाडु रायलसीमा कायल की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना 10 जुलाई को तमिलनाडु के इलाकों में नजर नहीं आ रही है। और आंध्र प्रदेश के भी अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा, एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है खंड वर्षा के रूप में। और तेलंगाना की बात करें तेलंगाना में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके साथ साथ बात करें लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होगी। अंडमान निकोबार में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम मेघालय की आसपास की बात करें तो इन इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम असम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत में जो 7 राज्य 7 राज्यों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। अब बात करते हैं 11 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 11 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो 11 जुलाई को आप देख सकते हैं जो मानसून ट्रफ है वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ घिसेगा और ये उत्तर प्रदेश के आसपास आने की संभावना नजर आ रही है। और फिर गया के इलाकों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की संभावना 11 या 12 जुलाई के आसपास से बनता हुआ नजर आ सकता है। और एक साइक्लोन सर्कुलेशन इसके सपोर्ट में एक बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है, एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा, एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है, एक ट्रफ लाइन दक्षिण भारत की तरफ रहेगा। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो पूर्वी भारत और उत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में देखेंगे तो गिलगित जम्मू कश्मीर
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देखें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर के क्षेत्रों की बात करते हैं, इन इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है 11 जुलाई से। इसके साथ साथ देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, ग्रेट नोएडा, कानपुर के आसपास। और उसके साथ साथ देखेंगे तो लखनऊ, वाराणसी के साथ साथ देखेंगे तो इलाहाबाद, प्रयागराज के साथ साथ कानपुर देहात और सिद्धार्थनगर में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार में भी संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर देखें तो उत्तरी बिहार में भारी वर्षा हो सकती है, मध्य बिहार तक भारी वर्षा का दौर जारी हो सकता है। और इसके साथ साथ दक्षिण बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, पूर्वी बिहार में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके साथ साथ देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के सिर्फ पूर्वी इलाके और उत्तरी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पर बीकानेर, जयपुर और कोटा, उदयपुर इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और जैसलमेर, जोधपुर और फलौदी के आसपास और चूरू के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन इक्का दुक्का स्थानों पे हो सकता है हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं पे तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन अधिकतर जगहों पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना गुजरात के इलाकों में भी नहीं रहेगी। इसका कारण यह है कि मानसून का जो ट्रफ लाइन है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ घिसक रहा है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ केरल, कर्नाटक की बात करते हैं, इन इलाकों में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। तेलंगाना में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। रायलसीमा, कराईकल और तमिलनाडु की बात करते हैं, यहाँ पर भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेलंगाना की बात हो चुकी है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। इसके साथ साथ देखें तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की बात करते हैं, यहाँ पर भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में लगातार भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन हालांकि 11 जुलाई को यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, कुछ राहत आने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ 10 से 20 मिलीमीटर और कहीं कहीं पे 40 से 70 मिलीमीटर या कहीं कहीं पे 130 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हिमालय, पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा, असम में भी भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में भी भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में अधिकतर जगहों पे हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल, पश्चिम बंगाल के आसपास कर सकते हैं हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। एकाध स्थानों पर मध्यम से मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 12 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की 12 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई आ सकती है। तो 12 जुलाई को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में कुछ हलचल बढ़ेगा और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना नजर रही है, जो कि धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर सिस्टम में बदलने की संभावना 13 जुलाई या 14 जुलाई के आसपास से लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है। अब फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर मौसम की, तो यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत और मध्य भारत में, और सिर्फ यहाँ पर देखेंगे तो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान को छोड़ के और दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में इस सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी, कहीं कहीं पे मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। अब बात करते हैं 13 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 13 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनते माना जा सकता है। 13 जुलाई को आप देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे करके बंगाल की खाड़ी में बन रहा है और एक जो ट्रफ लाइन थी वो फिर से नीचे की तरफ खिसकेगी और ये फिर से मध्य भारत के तरफ से ग्वालियर या सतना पनारीवा के आसपास से होते हुए यहाँ पर लो प्रेशर के नज़दीक पहुँचेगा ट्रफ लाइन। इसके कारण मध्य भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होगी और दक्षिणी भारत में भी मध्यम से मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। हालांकि उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा बनी रहेगी, हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। बात करते हैं 14 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 14 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 14 जुलाई को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों में और इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में वर्षा में कमी होगी। इसके साथ बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश
और झारखंड, पश्चिम बंगाल इन इलाकों में भी 15 जुलाई के आसपास से वर्षा में कमी होने की संभावना बन सकती है। हालांकि 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नहीं जा रही है। इसके अलावा संपूर्ण मध्य भारत, दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। गुजरात में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर मौसम ड्राई रहने की संभावना जा रही है। और यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर भारत में लगातार वर्षा बना रहेगा। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 15 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 15 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना जा रही है। तो 15 जुलाई को आप देख सकते हैं जो लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है धीरे धीरे करके तट के करीब आएगा। धीरे धीरे करके यहाँ पर एक तट के करीब आएगा और ये लैंडफॉल करेगा और ये धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेगा। इसके कारण यहाँ पर मध्य भारत और दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी भारत में भी हल्की फुल्की वर्षा होगी और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बंगाल की खाड़ी में इससे स्ट्रॉन्ग सिस्टम ये होने की संभावना जा रही है जो बंगाल की खाड़ी में एंटर कर रहा है और ये धीरे धीरे करके डिप्रेशन तक जाने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। जो मैं 20 या 15 दिनों का जो वेदर फोरकास्ट चलता है उसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे ये जो सिस्टम है ये आगे आके यहाँ पर डिप्रेशन बनने की संभावना नजर आ रही है। और इसके कारण भारत में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि अब बात करते हैं 16 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 16 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 16 जुलाई को आप देख सकते हैं ये लो प्रेशर सिस्टम बन चुका होगा और ये जो यहाँ पर जो लो प्रेशर सिस्टम बना था धीरे धीरे आगे बढ़ चुका होगा और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में तेलंगाना के आसपास होने की संभावना जारी। इसके प्रभाव से देखें तो पूर्वी राजस्थान, गुजरात के साथ साथ मध्य भारत के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। पूर्वी भारत में भी मध्यम तेज वर्षा होगी और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। हालांकि पूर्वी भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें तो इन इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके साथ साथ उत्तराखंड और इसके साथ दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके की बात करते हैं इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनता हुआ नजर आ सकता है। बात करते हैं 17 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 17 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना जारी। 17 जुलाई को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बन चुका होगा, स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सिस्टम होगा और इसके प्रभाव से देखेंगे तो एक सिस्टम यहाँ पर ट्रफ लाइन तो अरब सागर में बना ही रहेगा। इसके प्रभाव से देखें तो मानसून की ट्रफ लाइन वो बंगाल की खाड़ी में आके मिलेगा और मध्य भारत की तरफ खिंचेगा। इस कारण पूरे भारत में वर्षा में कुछ कमी होगी। हालांकि मध्य भारत में आने वाले दिनों में तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। मध्य भारत के संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी और यहाँ पर उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें दक्षिण भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना जा रही है। अंडमान निकोबार द्वीप में बात करें तो भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं एक सिस्टम बैक टू बैक यहाँ पर 3 सिस्टम आने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। जुलाई कह सकते हैं 28 से 29 जुलाई के आसपास तक भारत में 3 सिस्टम अटैक करने की संभावना नजर आ रही है। और बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते पूरे रीजन में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 18 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 18 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 18 जुलाई को आप देख सकते हैं एक सिस्टम यहाँ पर लैंडफॉल करता हुआ नजर आएगा और एक सिस्टम आपको यहाँ पर लो प्रेशर के रूप में यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और एक सिस्टम यहाँ पर रहेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको बता दें एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आने वाले 10 दिनों के आसपास यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। और एक ट्रफ लाइन यहाँ पर दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर रहेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर भी बन सकता है। पश्चिमी पाकिस्तान के आसपास भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है। और मानसून की जो ट्रफ लाइन होगी वो उत्तर भारत से लेकर के यहाँ पर कह सकते हैं बीकानेर के साथ साथ उत्तर भारत में बीकानेर के साथ साथ यहाँ पर झांसी ग्वालियर के आसपास से होकर के डाल्टनगंज से होकर के और इस लो प्रेशर सिस्टम से मिलता हुआ नजर आएगा। और इस दौरान देखें तो पूर्वोत्तर भारत में कुछ कमी आने की संभावना नजर आ रही है, बारिश में कुछ कमी हो सकती है। और यहाँ पर देखें तो मध्य भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। दक्षिण भारत के अक्सर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी आने वाले दिनों में वर्षा से राहत होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। तो इस